बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि DRDO के संबंध में जो है अभी जो आपके आगामी एग्जाम है, तो इसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट सीरीज 60 प्रश्नों की इंपॉर्टेंट सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक यदि आपके मन में कोई डाउट हो या कुछ हो तो जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में दोस्तों कि स्टार्टर का उपयोग इंडक्शन मोटर में किया जाता है क्योंकि, स्टार्टर का उपयोग इंडक्शन मोटर में किया जाता है क्योंकि इसका कारण क्या है भाई? इसका शुरुआती टार्क ज्यादा होता है, या भारी भार के खिलाफ चलाया जाता है, या उल्टी दिशा में नहीं चल सकता, या इसकी आरंभिक धारा इसके रेटेड करंट से 5 गुना अधिक होती है। तो मैंने आपको पहले बताया था इसके क्या आएगा राइट आंसर, इसकी जो आरंभिक धारा होगी इसके रेटेड करंट से 5 गुना या उससे अधिक होती है। यही कारण है कि हम स्टार्टर का यूज जो है इंडक्शन मोटर में करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि एक थ्री फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 4% स्लिप है, तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो सभी को पता है भाई कितनी आएगी इसकी, हाँ वेरी गुड, 2 हर्ट्ज जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे और कर लेंगे। फार्मूला मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बता ही चुका हूं। अगला है अपने पास स्टेटर में एंड प्लेटों की संख्या। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप में से कोई भी इसको बता सकता है कि जो आपका स्टेटर होता है इसमें एंड प्लेटों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है कि 4 होती है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे पास में है सोनाली घाघरे, हाँ जुड़ गए जी सर, आपने कल वीडियो नहीं बनाए हैं। सॉरी बेटा, मैं थोड़ा सा कल काम में था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, आज मैं आपके सामने लेकर आया है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन यांत्रिक चोट के खिलाफ एवं केबल की रक्षा करता है? मतलब मैकेनिकल जो प्रोटेक्शन है वो कौन देता है इनमें से? बेडिंग, शीथ, आर्मरिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आर्मरिंग जो है दोस्तों वो क्या करती है? मैकेनिकल एडवांटेज से, मतलब जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन जो है हमको वो है केबल में प्रदान करती है। अगला है इनमें से ब्रेजिंग नहीं है, जो दिया गया है इनमें से ब्रेजिंग कौन सा नहीं है? तो क्या आएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा साफ्ट सोल्डरिंग जो है वो ब्रेजिंग नहीं है। देखो वीडियो ज्यादा लंबा होगा इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, है ना। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़िए और एक नोट्स बनाते चलिए DRDO की। इसमें मैं आप बोलने वाले हैं, मुझे मालूम है आप जरूर इसमें कहोगे कि सर आपने जो पढ़ाया था इसमें से 70 से 75% जो है क्वेश्चन जो है इसी में से आए हैं, अलग से एक भी क्वेश्चन नहीं आए। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो 80 नंबर का आपका टेक्निकल होगा उसमें ये वीडियो से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आपको इस बार अच्छी तगड़ी तैयारी करते चलनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है हमारा अगला क्वेश्चन, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक की खालिस्तान पर निर्भर करती है। किसी केबल की धारा वहन क्षमता काय पर डिपेंड करती है दोस्तों? जल्दी से बताइए। हाँ, एरिया पर डिपेंड करती है। तो इसमें जो आएगा इसका क्या आएगा? विड्थ जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य क्या है? भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो क्या है इसका राइट आंसर? यांत्रिक आघात से सुरक्षा करने के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं। नमी से भी सुरक्षा कर सकते, दीमक से, लेकिन जो है यहाँ पर मैकेनिकल जो आर्मरिंग की बात कर रहे हैं हम, तो जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है क्या कि यांत्रिक आघात से हम सुरक्षा करते हैं। अगला जो है हमारे पास में दोस्तों एक क्वेश्चन है ये स्लीप से संबंध में, इफिशियंसी की। एक प्रेरण मोटर की इफिशियंसी में लगभग होने की उम्मीद की जा सकती है। कितनी एफिशिएंसी होती है भाई इसकी इंडक्शन मोटर की? जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में। विजय प्रजापति, हाँ 80 से 90% सर, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। हाँ, पहले वीडियो मैंने बताया था, है ना, आपको याद था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला जो हमारे पास में, सामान्य स्लिप रिंग बने होते, काहे के बनते हुए सामान्य स्लिप रिंग? जल्दी से बताए। हाँ वेरी गुड, फॉस्फर ब्रांच के जो है हमारे जो है क्या बने होते हैं? स्लिप रिंग बने होते हैं। वेरी गुड, इसका सही आंसर बोला आपने। अगला है
निशाली जैन, आप यूपी से हो सर, मैं आपके वीडियो डेली देखती हूँ और नोट्स बनाती हूँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, ऐसी ही मेहनत करो, बिल्कुल बिल्कुल आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगला है, निम्न में से कौन सी मोटर का स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है? कौन सी मोटर का स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है भाई, जल्दी से बताएं सभी लोग, हाँ जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। वेरी गुड, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है इसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है उच्च होता है। और देखो स्क्विरल केज का भी होता है, लेकिन स्क्विरल केज की अपेक्षा स्लिप रिंग का ज्यादा होता है। यहाँ कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि स्क्विरल केज मोटर का मूल्य स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या होता है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का मूल्य स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या होता है? महंगा होता है, सस्ता होता है, या बहुत महंगा होता है, या बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे भाई सभी लोग, कितना होगा जल्दी से बताओ। हाँ वेरी गुड, सस्ता होता है, चूंकि ये मोटर जो होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का मूल्य जो है स्लिप रिंग मोटर की अपेक्षा क्या होता है? सस्ता होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किन किन स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को, सॉरी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को, तो कौन कौन से स्टार्टर की जरूरत होगी? ड्यूअल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, या स्टार डेल्टा स्टार्टर, या सभी? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, सभी, ये सारे स्टार्टर जो है अपने इसका यूज हम करते हैं, है ना, चाहे स्टार डेल्टा हो, चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर हो, चाहे ड्यूअल स्टार्टर। अगला, स्ट्रैंडेड वायर कहां लगाए जाते हैं? स्ट्रैंडेड वायर कहां लगाए जाते हैं दोस्तों, जल्दी बताएं सभी लोग। हाँ, स्ट्रैंडेड वायर का यूज कहां करते हैं हम? हाँ नहीं, हाँ वेरी गुड, वाइंडिंग में। वाइंडिंग में जो है स्ट्रैंडेड वायर का मतलब होता है कि जो गुथे हुए वायर होते हैं उसका यूज हम कहां करते हैं? तो हम वाइंडिंग में इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में, भूमिगत केबल में दोष का ज्ञात करने के टेस्ट कौन से? भूमिगत केबल में यदि दोष को ज्ञात करना है तो कौन सा टेस्ट करते हैं? लूप टेस्ट, बाह्य ग्राउलर टेस्ट, ब्रेकडाउन, या कुचालक प्रतिरोध? क्या है इसका राइट आंसर? लूप टेस्ट दोस्तों। लूप टेस्ट का यूज जो है हम इस मेथड का यूज करके जो है भूमिगत केबल में फॉल्ट का पता लगाते हैं। अगला जो है हमारा कि क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ दिया जाए? तो सभी को पता है यदि वोल्टमीटर को जो है एमीटर की तरह जोड़ दे, सीरीज में जोड़ दे, तो क्या होगा? इसकी वाइंडिंग जल जाएगी। इसका मतलब क्या है? मीटर जल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? कि मीटर जल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में कि रबर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग कितनी होती है? रबर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग कितनी होती है? सभी को पता है, मैंने इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं। हाँ वेरी गुड, 15 किलो केवी पर एमएम जो है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? तो सभी को पता है भाई, ब्लॉक रोटर टेस्ट के द्वारा हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान जो है उसको निर्धारित करते हैं? जल्दी से बताएं। कॉपर लॉस, घर्षण लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, या एडी करंट लॉस? जल्दी बताएं भाई। हाँ वेरी गुड, हम इसके द्वारा जो है ब्लॉक रोटर टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉस को जो है ज्ञात करते हैं। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? कॉपर लॉस इसका राइट आंसर आएगा। मिताली जी सही बोला आपने। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि किसी डीसी जनरेटर में कौन सी हानि, डीसी जनरेटर में कौन सी हानि लोड करंट के साथ प्रमुखता से परिवर्तित होती है? मतलब ऐसी कौन सी हानि है जो है अपनी लोड करंट के साथ में जो है प्रमुखता से परिवर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हाँ, कॉपर लॉस जो है, सॉरी आर्मेचर कॉपर लॉस जो है इसका राइट आंसर आएगा। बिल्कुल सही टप्पू जी, हाँ बिल्कुल सही। अगला जो है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? कुचालक प्रतिरोध की, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है दोस्तों? सभी को पता है, हाँ मेगा ओम जो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हाँ मैं थोड़ा आराम से बोलूं सर, आप थोड़ा आराम से बोले जी बिल्कुल। अगला बेटा अपना कि रोटर कितने प्रकार के होते हैं? रोटर कितने प्रकार के होते हैं? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रोटर, या वाउंड रोटर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये जो दोनों ही है हमारे स्क्विरल केज रोटर और वाउंड रोटर जो है दोनों ही जो है हमारे ये रोटर जो है हमारे यूज की जाते हैं। तो बिल्कुल मैं आराम से बताऊंगा बेटा, आप लोग जो है अच्छी धांसू मेहनत करना है। इस बार DRDO का क्वेश्चन पेपर हमको जो है क्वालिफाई करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने
कि एक केबल के लिए इंसुलेटेड सामग्री होना चाहिए, कम लागत, उच्च ढकता हुआ ताकत की, या मतलब हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या उच्च यांत्रिक शक्ति, या उपरोक्त तो सभी। कई बार हिंदी में जो है क्वेश्चन थोड़े से अटपटे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश भी एक बार आप तैयार कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो सभी है, ये सभी जो है इंसुलेटिंग सामग्री में होने चाहिए। वेरी गुड। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, स्लिप रिग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिग इंडक्शन मोटर में कौन सा स्टार्टर उपयोग किया जाता है? अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, फिर भी हाँ इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन हो सकता है आपको। इसका राइट आंसर आएगा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर जो है हम इसमें इसका यूज करते हैं। अगला जो है, रोटर शाफ्ट की धातु बनी होती है, रोटर शाफ्ट की धातु जो है काय की बनी होती है भाई, जल्दी से बताएं। हाँ, एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, जल्दी बताएं। हाँ वेरी गुड, माइल्ड स्टील जो है इसकी बनी होती है। रोटर शाफ्ट की जो धातु होती है वो माइल्ड स्टील की होती है। अगला जो है हमारे पास में, जहां पर यांत्रिक प्रतिबल नहीं होते वहां पर अच्छी विद्युत चालकता बनाए रखने के लिए खालिस्तान जोड़ बनाए जा सकते। किस प्रकार के जोड़? जहां पर हमको जो है मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं होती है, ऐसी जगह पर। क्या? ब्रिटानिया सीधा जोड़, ब्रिटानिया टी जोड़, रेड टेल जोड़, या वेस्टर्न यूनियन जोड़। वेरी गुड, रेड टेल ज्वाइंट जो है इसका हम यूज करेंगे। ज्वाइंट के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसमें आपको सब बताया है। अगला जो है हमारे पास में, रोटर रेजिस्टेंस गति नियंत्रण विधि किस मोटर में लागू नहीं होती है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, पिंजरे इंडक्शन मोटर, या तुल्यकाली मोटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। वैभव सोनी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में के उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है जब? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के उपयोग को प्राथमिकता कब दी जाती है? कब? जब लो टार्क हैवी हो, या अधिक स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता हो, या उपरोक्त दोनों आवश्यकता हो, या उपरोक्त दोनों की आवश्यकता नहीं हो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? अधिक स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होगी जब हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को जो है प्राथमिकता देंगे। अगला जो है दोस्तों हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक रोधक पदार्थ के मूल गुण क्या होने चाहिए? एक इंसुलेटिंग मटेरियल के जो गुण होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? जल्दी बताया भाई। हाँ वेरी गुड, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब इसकी जो परमेबिलिटी क्या वो बोलेंगे हम उसको, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, पराविद्युत शक्ति जो बोलते हैं हम यहाँ थोड़ा सा। हाँ तो ये जो है अपना क्या है, उच्च होनी चाहिए। अगला जो है हमारे पास में वो है कि 4 पोल 50 पर साइकिल पर सेकंड 400 वोल्ट 10 HP की मोटर जो है वो कितना स्पीड लेगी? तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि स्पीड के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, तो उससे आप इसको निकाल लोगे, है ना, निकाल लोगे इसको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में दोस्तों कि स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की परास क्या होती है? तो सभी को पता है भाई इसकी परास कितनी होगी, 0 से 36 जो इसकी परास होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये जेई के एग्जाम में जो है, जेई के एग्जाम में 2017 में जो है ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो आपको इसकी भी अच्छी तैयारी करना है। डीआरडीओ में भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल जो आएंगे ही आएंगे लगभग, आपको तय है। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य होता है? हम बेडिंग करते हैं तो बेडिंग का उद्देश्य भूमिगत केबल में क्या होता है? केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, केबल को नमी और गैस से बचाना, या आर्मरिंग को वायुमंडल स्थिति से बचाना, या धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? वेरी गुड, कोरोशन से प्रोटेक्शन देने के लिए जो हम इसका यूज करते हैं, धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए जो है इसका यूज हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक परत को यांत्रिक चोटों से बचाता है या बचाव करता है? कौन सा भाग है जो यांत्रिक चोटों से बचाता है? भाई जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। वेरी गुड, आर्मरिंग इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आर्मरिंग बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त टिन और लेड का, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, टिन और लेड का अनुपात, टिन और लेड का अनुपात कितना होगा ये हमारा? हाँ 65 और 35 का अनुपात, मतलब 65% जो अपना टिन होगा और 35% जो अपना लेड। कहीं कहीं पर याद रखना 63% टिन दिया गया है और लेड आपका 37% दिया गया है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है? भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उपयोग क्या होता है? केबल को नमी से बचाना, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, या आर्मरिंग को वायुमंडल स्थिति से बचाना। तो जल्दी से बता भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा?
हाँ, आर्मरिंग को वायुमंडल स्थिति से बचाना, इसका चौथा जो है इसका राइट आंसर। देखो मैं 4 ऑप्शन नहीं बोलूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, है ना, और हमको अभी ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है, समय हमारे पास बहुत कम है। अगला, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट काय का बना होता है, तो सभी को पता है काय का बनता है भाई, सोल्डरिंग आयरन का बीट की बात कर रहे हैं, सॉरी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा इसका राइट आंसर, नाइक्रोम जो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, नाइक्रोम। और यदि बीट की बात होती तो तांबा जो होता है इसका राइट आंसर होता है ना, तो नाइक्रोम जो इसका राइट आंसर आएगा। अगला जो है, केबल के लिए कंडक्टर के रूप में कॉपर का उपयोग किया जाता है, केबल के लिए कंडक्टर के रूप में हम कॉपर का यूज करते हैं, तो क्या काय के लिए करते हैं, जल्दी से बताए, हाँ वेरी गुड, अनिल्ड, है ना, अनिल्ड का, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी ब्रेकिंग की विधि है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सबसे बेस्ट विधि होती है ना, ब्रेकिंग के लिए सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। अगला जो है, भूमिगत केबल का आर्मरिंग कवच काय का बना होता है, भूमिगत केबल का आर्मरिंग कवच काय का बना होता है, सभी को पता है भाई, जीआई वायर का जो है इसका यूज जो है हम काय के लिए करते हैं, आर्मरिंग कवच बनाने के लिए करते हैं, ताकि यांत्रिक चोटों से सुरक्षा हो सके। अगला है कि एक हुए चालक को 7 डिवाइडेड बाय 1.40 से इंगित किया गया है, तो 1.40 क्या दर्शाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो आपको भ्रमित नहीं होना है इस टाइप के क्वेश्चनों में। क्या, हाँ वेरी गुड, सभी चालकों का व्यास, मतलब चालकों का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, इसको शो करता है ना। अगला क्वेश्चन, और जो 7 है अपना, हाँ ये 7 क्या है अपना, संख्या, चालकों की संख्या, वेरी गुड। अगला जो है हमारे पास में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में निहित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होती है, आपूर्ति आवृत्ति से अधिक या आपूर्ति आवृत्ति से कम या आपूर्ति आवृत्ति के बराबर या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, आपूर्ति आवृत्ति के सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, स्टेपर मोटर जो होती है, एक क्या होती है, जल्दी से, हाँ वेरी गुड, डीसी मोटर होती है, स्टेपर मोटर जो होती है हमारी डीसी मोटर होती है। हाँ, तो मेरे वीडियो को जो है आपको लास्ट तक देखना है, मैं बहुत काम के जो है आपके सामने लेकर आया हूँ, सारी चीज क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको आपको रट्टा मारना है बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास में छत के पंखे में संधारित्र प्रयोग किया जाता है, काय के लिए किया जाता है, प्रारंभिक बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए जो है हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग की बात करें, छत के पंखे में संधारित्र प्रयोग क्यों करते हैं, प्रारंभिक बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। अगला, निम्न में से कौन सा डाया चुंबकीय पदार्थ है, तो बिस्मथ जो होगा इसका राइट आंसर होगा, डाया चुंबकीय पदार्थ जो हमारा वो बिस्मथ होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रायोगिक रूप क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रायोगिक रूप क्या है, तो इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर जैसा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, तो इसका प्रायोगिक रूप क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर के रूप में हम इसका यूज करते हैं। अगला है, कॉपर का तापमान सहकुशल है, कोफिशिएंट ऑफ कार्बन, है ना, हमको देना है इसका, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं, हाँ निगेटिव है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, गीजर में पानी ज्यादा गर्म होने के कारण क्या होगा, फ्यूज उड़ जाता है, या गलत कनेक्शन, या थर्मोस्टेट में कमी, या कोई नहीं, बिल्कुल सही, थर्मोस्टेट में कमी होने के कारण फ्यूज में जो है ज्यादा गर्म होता है ना। अगला है, एक्स और वाई के बीच संभावित विभवांतर की गणना करें, तो ये जो क्वेश्चन है विभवांतर जो है निकालना कैसे है, तो बहुत सरल है, आप इसको निकाल लोगे आसानी से। मैंने इसके लिए जो है वीडियो बनाए हुए है, कुछ वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा 1-2 दिन में, है ना, तो आपको उसके बारे में डिटेल उसमें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हाँ, सामान्य चालक के तापमान में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध, सामान्य चालक में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों, आपको सभी को पता होना चाहिए कितना होगा, सामान्य चालक में यदि प्रतिरोध तापमान में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध कितना होगा, घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा भाई जल्दी से बताइए, हाँ राइट आंसर, बिल्कुल विल इंक्रीज्ड, बिल्कुल बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा, इसका राइट आंसर आएगा। अगला जो है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में निम्न में से कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में निम्न में से कौन सा मोटर हम प्रयोग करते हैं, कौन सा मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, है ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में दोस्तों, वैक्यूम क्लीनर में उपयुक्त मोटर, वैक्यूम क्लीनर में जो हमारे यूज करते हैं मोटर, वो मोटर हमारी कौन सी यूज करते हैं, जल्दी से बताइए, यूनिवर्सल मोटर, बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका, यूनिवर्सल मोटर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज वाइंडिंग में फेजों का अंतर कितना होता है, तो 120 डिग्री जो है इसमें 3 फेज वाइंडिंग में फेजों का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक श्रृंखला परिपथ के तीनों प्रतिरोधों को जिनका प्रतिरोध मान क्रमशः 120, 270 और 330 ओम है, तो कुल रेजिस्टेंस निकाल लोगे इसको आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं, इसका राइट आंसर क्या आएगा,
जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। हाँ 720 ओम जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि कास्ट आयरन के नाम बताइए जहां पर कार्बन ग्रेफाइट के आकार में मौजूद नहीं होता है, उस कास्ट आयरन का हमको नाम बताना है। क्या आएगा इसमें जल्दी से बताइए। हाँ ग्रे कास्ट आयरन जो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्लास ई इंसुलेटर की टेम्परेचर लिमिट क्या होती है। क्लास ई की बात कर रहे हैं यहां पर, तो कितनी होगी। हाँ 120 डिग्री, बिल्कुल सही। एफ की जो होती है 155 होती है। हाँ ठीक है विजय, सही बता रहे हो आप। अगला, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं ऐसे क्या कहलाते हैं भाई। हाँ वेरी गुड, राइट आंसर है आपका, है ना। हाँ डायमैग्नेटिक पदार्थ जो होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है शेडेड पोल प्रकार की सिंगल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा स्थापित होता है। शेडेड पोल में किसके द्वारा, काय के, वेरी गुड, शेडिंग रिंग के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें हम क्या है, कैपेसिटर नहीं लगाते। अगला, एक यूनिवर्सल मोटर प्रचालित होती है डीसी एसी उपरोक्त दोनों आएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि एसी और डीसी दोनों पर जो हमारी यूनिवर्सल मोटर काम करती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, हाँ थोड़ा सा ढक गया है, मैं इसलिए दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। चुंबकीय इंडक्शन का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक जल्दी से बताए, है ना, क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, टेस्ला जो है इसका राइट आंसर होगा, है ना, मैग्नेटिक फोर्स। अगला जो है हमारे पास में, कॉइल पिच का अन्य नाम क्या होता है। कॉइल पिच का अन्य नाम क्या होता है दोस्तों। हाँ कॉइल पिच का अन्य नाम क्या होता है, कॉइल स्पान। कॉइल स्पान इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगला है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। कापर, वेरी गुड, राइट आंसर होगा इसका क्या, कापर इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हाँ लास्ट सीरीज बची है हमारी। अगला क्वेश्चन बिल्कुल, एक फेज इंडक्शन मोटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स कितना होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द्वारा कैसा होता है, प्रत्यावर्ती होता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के पार बोलता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो तो उसे प्रतिरोध का मान कौन से सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। तो आपको सभी को पता है हम कैसे ज्ञात करेंगे, सभी ने ओम का नियम पढ़ा है। क्या है ओम का नियम, वेरी गुड, R बराबर V अपन I, क्योंकि हम रेजिस्टेंस का मान निकाल रहे हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, डीसी मोटर को बिना लोड लगाए स्टार्ट करने पे क्या होगा। विरोधी विद्युत वाहक बल घटेगा, या घूर्णन गति जो है उसकी तीव्रता बढ़ेगी, या स्रोत से ली गई धारा का मूल्य तेजी से घट जाएगा, या इसका राइट आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताया भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा, तीसरे का। हाँ गति की तीव्रता जो है तेजी से बढ़ेगी, इसका राइट आंसर क्या आएगा, घूर्णन गति की तीव्रता जो है तेजी से बढ़ेगी, और हो सकता है कि ये मोटर जल भी जाए, है ना, इसलिए इसको नो लोड पे कभी भी नहीं चलाया जाता डीसी सीरीज मोटर को। अगला, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम V प्रोपोर्शनल I, वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा V प्रोपोर्शनल I, इसका राइट आंसर आएगा। अगला है, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर मूलतः होती है सिंगल फेज मोटर, डीसी शंट मोटर, दो कली प्रेरण मोटर, या त्रिकलीय प्रेरण मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है कैपेसिटर स्टार्ट होती है, क्योंकि थ्री फेज में जो है कैपेसिटर हम यूज नहीं करते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। यदि एक टर्मिनल ओपन है तो उस कंडीशन में जो होगा हमारा समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका क्या राइट आंसर आएगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या आएगा, उस शाखा में नहीं बनेगी। सोनाली बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अगला जो है हमारे पास में, सार्वत्रिक या सार्वभौमिक प्रकार की मोटर होती है श्रेणी कुंडलित, संयुक्त कुंडलित, कला विकटित या शंट कुंडलित। सार्वत्रिक यूनिवर्सल मोटर सभी को पता है, जल्दी से बताए इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई। हाँ वेरी गुड, सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर जो होती है एक सीरीज मोटर की तरह काम करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, परिपथ की शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करने वाले, परिपथ की शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करने के लिए कौन सी युक्ति का यूज करेंगे, बल्ब का, स्विच का, रिले का, या फ्यूज का। इसका राइट आंसर क्या आएगा, फ्यूज का जो है हम इसमें यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, आप एक ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज एवं हाई वोल्टेज साइड की वाइंडिंग की पहचान कैसे करेंगे। तो सभी को पता है कंडक्टर के साइज से जो है इसकी पहचान की जा सकेगी, इसके अलावा रंग से या इंसुलेशन से हम नहीं कर सकते। अगला है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। टंगस्टन का, कार्बन का, नाइक्रोम का, या मैग्नीज का। क्या आएगा इसका राइट आंसर, कार्बन इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में,
कि निम्न में से कौन सी मोटर उच्च टार्क उत्पन्न करती है, निम्न में से कौन सी मोटर उच्च टार्क उत्पन्न करती है। तो यूनिवर्सल मोटर जो आपके घर में मिक्सर में लगाते हैं हम, वो जो मोटर होती है उसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। अगला जो है अपना कौन सा नियम बताता है कि किस जोड़ पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। तो आपको सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। तो ये जो करंट नियम है मतलब किरचॉफ का पहला नियम जो आएगा इसमें, ये राइट आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास में स्टेपर मोटर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टेपर मोटर क्या है, एक डीसी मोटर जो है वो स्टेपर मोटर होती है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि कौन सी विधि होगी, जल्दी से बताया भाई, इसका राइट आंसर क्या आएगा। हाँ वेरी गुड, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो है इसका राइट आंसर आएगा, है ना। और सबसे सरल विधि होगी। आवेश की एसआई इकाई, आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, कूलाम, आवेश की एसआई इकाई होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का अनुप्रयोग कहां होता है, मिक्सर में, हेयर ड्रायर में, या बिजली की घड़ियों में, या कपड़े धोने की मशीनों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है उसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर का यूज करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता, विभवांतर बटे प्रतिरोध, या विभवांतर बटे धारा, विभवांतर बराबर धारा गुणित प्रतिरोध, या धारा बराबर प्रतिरोध गुणित विभवांतर। राइट आंसर इसका क्या आएगा, धारा बराबर प्रतिरोध गुणित विभवांतर जो है ये ओम का नियम नहीं है। अगला है तीन फेज 4 तार प्रणाली में न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है, सभी को पता है न्यूट्रल का रंग कैसा होता है, काले रंग का यूज जो है न्यूट्रल के लिए हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 5 घंटे के लिए 500 वाट लैंप के द्वारा की गई विद्युत ऊर्जा की खपत की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है मैं बता देता हूं, और मैंने इसके लिए एक वीडियो डाल के रखा है अलग से, आप उस वीडियो में देख सकते हो दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है, 2.5 यूनिट। अगला है किरचॉफ का नियम मान्य है केवल रैखिक परिपथ के लिए, निष्क्रिय समय अपरिवर्तनशील सर्किट के लिए, या केवल अरेखीय परिपथ के लिए, या इसमें ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, दोनों रैखिक और अरैखिक दोनों के लिए जो है किरचॉफ का नियम, क्योंकि किरचॉफ के 2 नियम थे आपके, करंट लॉ और पोटेंशियल लॉ। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।